कुरैशी टीवी के नाज़रीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज से तकरीबन 20 साल पहले आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल FMC कार्सवेल में है। और आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई? और आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा फार्मूला ईजाद किया था कि जिससे अमेरिका खौफजदा था? आज आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं और जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगी। इस सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घराने की बात करें तो एक सादा सा मजहबी और पढ़ा लिखा घराना था। इनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बड़ा रुझान था। इन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की आला तालीम भी दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत अक्लमंद और ज़हीन थी। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। तकारीर के मामले में अक्सर डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम भी उनके साथ होते थे। लड़कों में डॉक्टर आमिर लियाकत इनाम जीतते और लड़कियों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। अगर कभी सबका एक साथ मुकाबला होता तो आमिर लियाकत कहते थे कि वह दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि पहली पोजीशन तो आफिया की ही होगी। डॉक्टर आफिया के खानदान में वैसे लड़कियों की जल्द शादी कर दी जाती, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए थे। उन्होंने डॉक्टर आफिया को यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गईं। इसके बाद इन्हें MIT, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहाँ से स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। वहाँ से इन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की और कहा जाता है कि अपनी तालीम के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान नहीं कर सके। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए बेहतरीन दिफाई निज़ाम बनाया जा सकता था, यानी कि बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का पता चला तो इन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत सारा नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिश शुरू कर दी। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अंदाज़ा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो ये हमेशा की तरह इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज की तरह अपने पास रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक निहायत ज़हीन खातून थी। इन्होंने ये जहानत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की थी। इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था कि जिससे मुसलमानों को कुरान की सही तरह की तालीम दी जाती। इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान तालीमी इदारों में कुछ ऐसी तकारीर भी की जिसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब मुसलमानों को एक साथ खड़े होकर रहना चाहिए। किस तरह वो मुसलमानों को बचपन से ही इस्लामी तालीम दिलाना चाहती थी। इनका प्लान था कि बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान के जरिए हासिल करें। वो बिजनेस के उसूल को कुरान के तरीके से सीखेंगे। इन्हें तिब कुरान के तरीके से सिखाया जाएगा। मुल्क को चलाने के उसूल कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सिखाए जाएं। नाज़रीन, 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी अमजद खान से हो गई और 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि वो एक दफ़ा इनके घर इनसे मिलने गईं तो आफिया के चेहरे पर ज़ख्म थे। इन्हें स्टिचेस की ज़रूरत थी। इनके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब उन्होंने डॉक्टर आफिया और उनके शौहर से इस बात का सवाल किया तो उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे अहमद और सुलेमान और एक बेटी मरियम है। इनकी शादी कामयाब नहीं हो सकी और 2002 में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद इनके साबिक शौहर आफिया सिद्दीकी पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो एक ख़तरनाक खातून है जो कि दहशत गर्दी में मुलविस हैं। और हैरत की बात यह है कि उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चों की मुकम्मल कस्टडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दे दी। ये बात ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि इनके साबिक शौहर के लगाए गए इल्ज़ामात मुकम्मल झूठ थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के शौहर अमजद अमेरिका की तरफ से की गई साजिश में मुलविस थे। वो इस मकसद के लिए भेजे गए थे कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से रिसर्च हासिल कर सकें, लेकिन वो जब कामयाब ना हो सके तो डॉक्टर आफिया को तलाक दे दी और तब डॉक्टर आफिया को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। दोस्तों, अमेरिका में 12 साल रहने के बाद 2002 में डॉक्टर आफिया अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान वापस आ गईं। 31 मार्च 2003 के दिन कराची में डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों के साथ एक टैक्सी में सवार थीं। वो इस्लामाबाद की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने इन चारों को रोका और टैक्सी से उतार लिया। अगले 5 साल यानी कि 2008 तक वो सब गायब रहे। 2008 में अमेरिकी इदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से रब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को डॉक्टर आफिया के घर वालों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद वो अपनी खाला डॉक्टर फौजिया और अपनी नानी के हमरा रहता है। इसके बाद 2010 में
DNA टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेटी मरियम को डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बकराम डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। 2006 में मुअज़्ज़म बेग की एक किताब एनिमी कॉमिटेंट के नाम से आई। मुअज़्ज़म बेग बगराम और ग्वांटानामो जेल में कैदी रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब में ये जिक्र किया कि बगराम जेल में उन्हें एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं। वहाँ एक औरत कैदी नंबर 605 द ग्रे लेडी ऑफ बगराम के नाम से मशहूर हो गई थी। कुछ लोगों ने यह ख्याल किया कि हो सकता है वो डॉक्टर आफिया ही हों, लेकिन ये बात यकीन के साथ नहीं की जा सकती थी। 2008 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा किया गया और इनके पास एक बच्चे को लेकर गए और उसके बारे में ये कहा कि यह आपका बेटा अहमद है। वहाँ से आफिया और उनके बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। यहाँ से कहानी के दो रुख शुरू होते हैं। अफगानिस्तान से कहानी का ये रुख सुनाया जाता है कि डॉक्टर आफिया को उसके बच्चे के साथ गवर्नर हाउस जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गवर्नर हाउस जाने के बजाय मस्जिद की तरफ गईं और कमज़ोरी की वजह से गिर गईं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि इनके फौजियों के पास ये खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में इंतहाई कमज़ोर है और बहुत ख़तरनाक है, और इसके साथ एक बच्चा भी होगा। हुक्म दिया गया था जैसे ही उस औरत को देखो कत्ल कर दो, तो उन्होंने इसको देखते ही शूट कर दिया और कत्ल कर दिया गया। ये एक झूठी खबर थी जो यकीनन इनके घर वालों और पाकिस्तानियों के लिए बहुत दुख की खबर थी। डॉक्टर आफिया पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने अमेरिका के फौजी अफसरों पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आफिया सिद्दीकी इतनी कमज़ोर हालत में थी कि मस्जिद की दीवार के करीब गिर गई। दोस्तों, सवाल यह है कि इस हालत में इन्होंने फौजी अफसरों पर हमला किस तरह किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा और झूठा इल्ज़ाम था जो डॉक्टर आफिया पर लगाया गया था। 2010 में अमेरिकी अदालत में समाअत हुई और डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश कर दिया गया। उनके दांत टूटे हुए थे, बाजुओं पर जख्म थे और जंजीरों में जकड़ा गया था। वहाँ इनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें डॉक्टर आफिया से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई। इस पेशी के दौरान तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट्स गवाह थीं कि इन पर किस कदर तशद्दुद किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की सज़ा सुना दी गई। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की FMC कॉट्सवेल जेल में है, जिस जेल को जहन्नम के गड़े के साथ तशबीह दी जाती है। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। वहाँ इन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और हर तरह का जुल्म किया जाता है। इनके लिए भेजे गए खत भी वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हमेशा कोशिश करती रहीं। हाल ही में डॉक्टर फौजिया और सेनेटर मुश्ताक अहमद डॉक्टर आफिया से मुलाकात करने के लिए अमेरिका रवाना हुए। डॉक्टर आफिया के अगवा के 20 साल बाद इनकी बहन इनसे मिलने गई तो इनको हाथ मिलाने और गले मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई। कमरे के एक हिस्से में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया थीं और दूसरी तरफ डॉक्टर फौजिया, सेनेटर मुश्ताक अहमद और इनके वकील। दरमियान में शीशे की दीवार थी। अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के लिए की जाने वाली कोशिशों को कामयाब करे और हमें अपने अजीम लोगों की कदर करने वाला बना दे। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।